मैं सतीश चंद्र पांडे आज इतिहास की प्रमुख परिभाषाओं पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हूँ। आज हम लोग इतिहास की परिभाषाएं क्या हैं, इतिहास किसे कहते हैं, उस पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। आज हम लोग भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार इतिहास की क्या परिभाषाएं हैं उसको जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास की प्रमुख परिभाषाएं। सबसे पहले विद्वान हुए E.H. कार। E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। यहाँ हमें ध्यान देना है कि जो इतिहास की परिभाषा प्रस्तुत की गई है, इसमें अतीत में घटित होने वाली घटनाओं को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वार्ता किया जाता है, संवाद स्थापित किया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप इतिहास का निर्माण होता है। हमें यहाँ समझने वाली बात यह है, अतीत, वर्तमान और इनके बीच चलने वाला संवाद, ये तीन बिंदु हैं। अतीत का अर्थ वह है जो पिछले भूतकाल में घटी हुई घटनाएं, और वर्तमान आज का संदर्भ, और संवाद जो होता है वह वाद और प्रतिवाद के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। वाद के विपरीत की क्रिया होती है, वह होता है प्रतिवाद, और वाद और प्रतिवाद के बीच सामंजस्य स्थापित होने के बाद जो उत्पन्न होता है वह होता है संवाद। कहने का अर्थ ये है कि ये जो संवाद होता है, इसमें वाद और प्रतिवाद दोनों के गुण होते हैं और उन दोनों से उत्पन्न हुआ संवाद इतिहास का निर्माण करता है। दूसरे विद्वान हुए J.B. ब्यूरी। J.B. ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। अंग्रेजी में कहा जाए तो हिस्ट्री इज़ अ साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। जिस प्रकार इतिहास के विषय वस्तु हैं वह उसी प्रकार हैं जिस तरह विज्ञान के विषय वस्तु हैं, और विज्ञान के विषय वस्तु क्रमबद्ध, संगठित और विशेष होते हैं। उसी प्रकार यह इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखना चाहते हैं कि इतिहास पूर्णतया विज्ञान है, न वह विज्ञान से कम है न वह विज्ञान से अधिक है। तीसरे विद्वान हुए बेकन। बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं वह घटनाएं इस प्रकार की होती हैं जो हमें सीख देती हैं, और उस सीख को हम धारण करते हैं तो वह हमें बुद्धिमान बनाता है। चौथे विद्वान हुए अबुल फजल, मध्यकालीन प्रमुख विद्वान, और इन्होंने इतिहास को परिभाषित करते हुए बताया है कि इतिहास एक चिकित्सालय है, एक हॉस्पिटल है, जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और अपनी उदासी का इलाज कराता है। अगले विद्वान हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। स्मरण शक्ति राष्ट्र की इतिहास है, यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मत है। और इतिहास के प्रमुख विद्वान प्रोफेसर एडवर्ड हैलेट कार के अनुसार इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच अन्योन्य क्रिया की एक सतत प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इतिहास का निर्माण होता है वह इतिहासकार और उसके
तथ्य, इतिहासकार और उसके जो तथ्य होते हैं उन दोनों के बीच जो चलने वाली सतत प्रक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप इतिहास का निर्माण होता है। सातवें विद्वान हैं लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन के अनुसार भविष्य का मार्गदर्शन कर सकने वाली भूतकाल की घटनाओं की वह क्रमबद्ध खोज है जिसका आधार व्यक्तिगत विचार न होकर प्रामाणिक सत्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास के साथ हमेशा यह आरोप लगाया जाता है कि इतिहास जो होता है वह बीती हुई घटनाओं की कहानी है, जबकि कहानी के सत्य या असत्य होने को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि कहानी जो भी है वह सत्य ही होगा, लेकिन इतिहास में भूतकाल में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध खोज है। और जैसा मैंने ऊपर बताया, क्रमबद्ध खोज, क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान होता है और इसका आधार किसी भी इतिहासकार का व्यक्तिगत विचार न होकर प्रामाणिक सत्य होता है और उसे इतिहास कहते हैं। इस तरह इस अंक में हमने देखा कि इतिहास की प्रमुख परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों के अनुसार क्या हैं, इतिहास को अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार परिभाषित किया है। अंत में इतिहास के इन व्याख्याओं के आधार पर यदि इतिहास को परिभाषित किया जाए तो इतिहास बीती हुई घटनाओं का, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, बीती हुई घटनाओं का ऐसा अध्ययन है जो सत्य पर आधारित है, वस्तुनिष्ठ है। एक पंक्ति में अगर कहा जाए तो इतिहास बीती हुई घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में क्रमबद्ध और संगठित अध्ययन है।